नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले बिहार की सियासी सरगर्मी काफी बढ़ गई है। देखिए, हम बात कर रहे हैं बिहार के और सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा साहब की राजनीति में एंट्री को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब सिवान के रघुनाथपुर से ओसामा साहब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, इस खबर को लेकर के अब जो है सियासी चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि चर्चा इसलिए भी है क्योंकि देखिए, सिवान के जो रघुनाथपुर का विधानसभा क्षेत्र है, उसमें लगभग 2 बार से आरजेडी के पूर्व आरजेडी के विधायक, यानी वो लगातार जो है जीतते आ रहे हैं। इसीलिए चर्चा है कि क्या आरजेडी अपने इस जीतने वाले कैंडिडेट को बैठा करके फिर ओसामा साहब को जो है टिकट देंगे, चुनावी मैदान में उतारेंगे, या फिर कुछ और समीकरण होगा। क्योंकि देखिए, बीते दिनों जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब ने सिग्नल दिया, एक तरीके से बातें कह दी कि रघुनाथपुर से जो है उनके बेटे शहाबुद्दीन साहब जो है वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये रघुनाथपुर जो इलाका है, वहीं शहाबुद्दीन साहब का गांव भी है, और जीतने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको रघुनाथपुर की सीट कह सकते हैं कि शहाबुद्दीन साहब ने ही दी थी, उन्हें में ही चुनाव लड़वाया गया था, और अब वो लगातार जो है 2 बार से विधायक भी हैं। इसीलिए चर्चा है कि आखिर सिवान के इस रघुनाथपुर में स्थिति क्या होगी, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब के बेटे की जैसे ही रघुनाथपुर से चुनाव लड़ने की खबर सामने आई, उसके बाद जो है चर्चा तेज हो गई, क्योंकि रघुनाथपुर से हरिशंकर यादव जो है वो लगातार 2 बार से विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के सामने एक संकट भी हो सकता है कि क्या वो हरिशंकर यादव को टिकट ना दे करके वो ओसामा साहब को टिकट देंगे, और किस तरह की परिस्थिति होगी, क्योंकि हरिशंकर यादव जो है वो 2 बार से रघुनाथपुर से विधायक है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ओसामा साहब जब रघुनाथपुर से, क्योंकि हिना साहब ने पहले ही कह दी है, तो फिर तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन क्योंकि ओसामा साहब इससे पहले और हिना साहब जो है बिहार में बीते दिनों जिस तरह से उपचुनाव हुए थे, उस समय ही एक तरीके से कह सकते हैं कि पार्टी के साथ जो पुराने खटास थे आरजेडी और शहाबुद्दीन साहब के परिवार को लेकर के, उस खटास को कहीं कहीं में जो है एक जोड़ने की कोशिश की गई, और उसके बाद से लगातार पार्टी की गतिविधियों से जुड़ते रहे। हिना साहब भी जुड़ती रही और ओसामा साहब भी जुड़ते रहेंगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि शहाबुद्दीन साहब के चले जाने के बाद ओसामा साहब किस तरह से नेतृत्व करते हैं, ये भी एक सवाल है। और जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है, उसमें देखिए कहा जा रहा है कि ओसामा साहब जो है वो रघुनाथपुर से चुनावी तैयारी के पूरी तरह से मूड में है। एक तरीके से लगातार लोगों से मिलना जुलना, हालांकि इससे पहले भी उनकी मुलाकातें लोगों से होती रही है, लेकिन सियासी खबर यही है कि लगातार वो लोगों से मिल रहे हैं। और रघुनाथपुर, क्योंकि जाहिर तौर पर वो ओसामा साहब का क्षेत्र रहा है, क्योंकि वहां पर उनका गांव भी है, ऐसे में वो चाहते हैं कि वहां से चुनाव लड़े, और अभी से ही जो है उनकी गतिविधियां तेज हो गई है। देखिए, जिस तरह से खबरें में निकलकर सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि हरिशंकर यादव के लिए भी एक तरह से मुश्किलें हैं, क्योंकि लगातार वो रघुनाथपुर से जीतते आ रहे हैं, और फिर उनके भविष्य को लेकर के भी एक हो जाएगा कि फिर वो कहाँ से टिकट लड़ेंगे और कहाँ से क्या चीजें होगी। और सबसे बड़ी मुश्किल तेजस्वी यादव के लिए भी होगा कि आखिर वो ओसामा साहब की बात रखते हैं या फिर हरिशंकर यादव की बात रखते हैं। लेकिन बिहार में देखिए, क्योंकि इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव है, और इस चुनाव से पहले शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा साहब ने, क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह से ताल ठोकने की बात सामने आ रही है, उसमें शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब ने कहा है कि हम लोग सोच रहे हैं कि ओसामा साहब को किसी भी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए, हमारा अपना ही विधानसभा क्षेत्र है रघुनाथपुर, तो सोचा जा रहा है। इस तरह से हिना साहब ने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें अपने बेटे के लिए रघुनाथपुर सीट चाहिए, और अब चर्चा इसी बात को लेकर के शुरू हो गई है। हिना साहब के रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर दावा करने के बाद सिवान के साथ साथ आरजेडी का
सियासी माहौल भी गर्म हो चुका है और रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर आरजेडी का कब्जा है और जाहिर तौर पर हिना साहब भी चाहेंगे कि वह, क्योंकि उनके बेटे की एंट्री हो रही है, राजनीतिक एंट्री हो रही है, तो ऐसी जगह से उम्मीदवार बनाया जाए जहां पर की जीत सुनिश्चित हो, और क्योंकि यादव और मुस्लिम वोट जो है बहुत कुछ तय करता है और हरिशंकर यादव भी जो है दूसरी बार विधायक है, इसलिए ओसामा साहब के लिए हरिशंकर यादव क्या अपनी परंपरागत रघुनाथपुर सीट छोड़ते हैं या उसके लिए क्या रजामंदी देते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा और ये भी चर्चा का विषय जो है अभी बना हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए ओसामा साहब की जो सियासी लॉन्चिंग को लेकर के बातें हो रही है, उसमें कहा जा रहा है कि शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा साहब की सियासी लॉन्चिंग के लिए सिवान की रघुनाथपुर सीट को चिन्हित किया गया है और अंदर खाने इस तरह की बातें चल रही है। यह सीट यादव मुस्लिम समीकरण के लिहाज से बेहतर मानी जाती है और इसी समीकरण के सहारे हरिशंकर यादव 2 बार से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं। इसीलिए अब शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब ने रघुनाथपुर सीट का एक तरीके से सिलेक्शन किया है ताकि आसानी से सीट जो है वो दर्ज की जा सके, जीत दर्ज की जा सके। और शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब भी लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन अभी तक जीत नहीं सकी है, जीत में जो है उन्हें नहीं मिली है। यही वजह है कि ओसामा साहब के लिए सेफ जोन की तलाश है, सेफ ऐसे सीट की तलाश है जहां पर ओसामा साहब बिना किसी हिचकिचाहट के जो वो जीत करके सामने आए, और ऐसे में रघुनाथपुर सीट जो है वो ओसामा साहब के लिए मुफीद माना जा रहा है। आपको बता दें कि सिवान में एक कार्यक्रम के दौरान हिना साहब ने कहा था कि हम लोग सोच रहे हैं कि ओसामा साहब को किसी विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाए ताकि हमारा अपना ही विधानसभा क्षेत्र हो। रघुनाथपुर तो इस पर सोचा जा रहा है। इस तरह हिना साहब का बयान भी अब जो है उसी कड़ी में जोड़ करके लोग देखते हैं और चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ चीजें हो रही है। हालांकि शहाबुद्दीन साहब के कहने पर ही पहली बार देखिए कहा जा रहा है कि हरिशंकर यादव को 2015 में आरजेडी से विधानसभा का टिकट भी मिला था और 2020 में विधानसभा चुनाव में रघुनाथपुर सीट से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के चुनाव लड़ने की अटकलें भी तेज हो गई थी, लेकिन हिना साहब ने तमाम अटकलों पर उसमें विराम लगाया था और हरिशंकर यादव को फिर से टिकट दिलवाया था। अब हिना साहब अपने बेटे ओसामा को चुनाव लड़वाना चाहती है, तो देखना दिलचस्प होगा कि हरिशंकर यादव इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। वहीं शहाबुद्दीन की विरासत का भी सवाल है। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का पैतृक गांव प्रतापपुर भी है। इस लिहाज से शहाबुद्दीन के भरोसे को ही में जो है भरोसेमंद सीट को ही जो है रघुनाथपुर सीट से आरजेडी का टिकट मिलता रहा है और शहाबुद्दीन की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हिना साहब 2009, 2014 और 2019 के अलावा 2024 का लोकसभा लड़ी, लेकिन उन्हें सीट जो है जीत नहीं मिल सकी। और लोकसभा चुनाव 2024 की बात की जाए तो हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, इसके बाद भी जीत नहीं सकी और अब हिना साहब अपने बेटे ओसामा साहब को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। और जाहिर तौर पर बात रघुनाथपुर सीट को लेकर के कहा जा रहा है और रघुनाथपुर की सीट का जो समीकरण है, कहा जा रहा है कि रघुनाथपुर सीट हमेशा से जिले के लिए खास रही है, क्योंकि कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों का यह गृह क्षेत्र होने के कारण चर्चा में रहा है। रघुनाथपुर सीट पर 7 बार कब्जा जमाने वाली कांग्रेस के पिछले 2 दशकों से जो है हाथ खाली रहा है। साल 1952 के पहले चुनाव में कांग्रेस के रामानंद यादव विधायक बने थे, फिर 1952, 1962 और 1969 में कांग्रेस के रामानंद जीते। वही रामदेव सिंह 2 बार 1956 और 1967 में विधायक चुने गए, जबकि 1972 में श्रीनिवासन सिंह विधायक चुने गए, तो वहीं 77 में विक्रम कुमार विधायक बने थे। इसके अलावा 1980 और 1985 और 1990 में जीत की हैट्रिक लगाने वाले कांग्रेस के विजय शंकर दुबे ने अंतिम बार 2000 से यहाँ जीत दर्ज की थी। वहीं फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005 के विधानसभा चुनाव में उन्हें करारी हार मिली। फरवरी 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में सभी समीकरण ध्वस्त हो गए और निर्दलीय जगमातो देवी ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। अक्टूबर 2005 में चुनाव हुआ, तब जगमातो देवी जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ी और जीत दर्ज की। वहीं इसके बाद 2010 में नए परिसीमन पर विधानसभा चुनाव हुआ और बीजेपी में आए विक्रम कुमार को टिकट मिला, लेकिन आरजेडी उम्मीदवार हरिशंकर यादव ने उन्हें पराजित कर दिया और उसके बाद हरिशंकर यादव दोबारा जीत दर्ज कर चुके हैं। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि रघुनाथपुर सीट पर ओसामा साहब और हिना साहब की नजर है और जाहिर तौर पर देखिए ओसामा साहब के लिए चाहते हैं, वहां के जो लोग हैं, उनके जो प्रशंसक हैं, वो भी चाहते हैं, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद एक नेतृत्व का सवाल होता है और परिवार से लोगों की उम्मीदें हैं ओसामा साहब को लेकर के। इसीलिए रघुनाथपुर क्योंकि सेफ सीट है, इसलिए चर्चा उसी को लेकर के है और रघुनाथपुर सीट पर भी जो है परिवार की भी नजर है। ओसामा साहब के जितने भी फॉलोअर है, शहाबुद्दीन साहब के जितने भी फॉलोअर है, वो भी चाहते हैं, लेकिन इस पूरी रस्साकसी में तेजस्वी यादव के सामने मुश्किलें हैं कि कैसे इन चीजों को डील करते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां उनके पूर्व विधायक हैं
क्योंकि मैं पूर्व में नहीं, बहुत पहले से मतलब 2 बार में जीतने वाले विधायक हैं। अब क्या कुछ निर्णय जो है वो करना होगा, तेजस्वी यादव के ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी है, लालू प्रसाद यादव के ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी है। लेकिन ओसामा साहब के संबंध भी हैं आरजेडी परिवार से, तेजस्वी यादव से। अब पूरे समीकरणों को लेकर के क्या कुछ देखते हैं, क्योंकि समीकरण को भी इंटेक्ट करना है और रिश्तों को भी निभाना है और आगे बड़ी में जो है लड़ाई लड़नी है। देखते हैं क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती है, लेकिन ओसामा साहब का रघुनाथपुर से इस बार लड़ना तय माना जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।